Hello students, welcome to Gatyuk's classes. Today we are starting a new series of NCERT Physics 12th और आज के सीरीज में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझाया जाएगा। बिल्कुल आप एक ईयरफोन और एक फ़ोन लेके साइड में बैठ जाइए, ईयरफोन लगाइए, फ़ोन लेके साइड में बैठ जाइए। आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको रिटर्न नोट्स में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, चार्ज और फील्ड से। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले अपन जान लेते हैं कि साइंस क्या होता है। स्टार्टिंग से बिल्कुल अपन स्टार्ट से पढ़ेंगे और एंड तक जाएंगे। आप बस ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इससे पहले अपन जानेंगे कि ये फिजिक्स किस ब्रांच में आता है, एक्चुअल में ये है क्या। अब आपकी साइंस की डेफिनेशन क्या है? साइंस की डेफिनेशन है आपकी सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचर गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, अब साइंस को कुछ पार्ट में डिवाइड करना होगा क्योंकि एक चीज को टुकड़े करके ही पढ़ा जा सकता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, जिसका नाम हो जाएगा आपका नेचर साइंस, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस। नेचुरल साइंस के अंदर क्या आ जाएगा? नेचुरल साइंस के अंदर आप जिसको आप साइंस समझते हैं नॉर्मली, वो सब चीज़ें इसी में आएंगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री आपकी, फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी वगैरह। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? इसको अपन डिवाइड करते हैं फिजिकल साइंस में, फिर लाइफ साइंस, और एक डिवाइड कर देते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, 3 चीज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर्मल साइंस में आपका क्या आ जाएगा? इसमें आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सब किसमें आ जाएगा? आपका मैथ्स आ जाएगी, इसमें स्टैटिक्स में आ जाएगी। और सोशल साइंस में आपको पता ही क्या क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और क्या क्या आता है आपका, साइकोलॉजी, ये सब इसमें आ जाएगा। साइकोलॉजी आ जाएगी इसमें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब किसमें आ जाएगा? आपका सोशल साइंस में। तो हमको क्या देखना है यहाँ पे? नेचुरल साइंस। हम किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? यहाँ पे नेचुरल साइंस के बारे में स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और अब फिजिकल साइंस के भी पार्ट होते हैं और लाइफ साइंस के भी पार्ट होते हैं। फिजिकल साइंस में एक्चुअली क्या पार्ट होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और जियोलॉजी। ये सब पार्ट किसके होते हैं? फिजिकल साइंस के। ओके, और लाइफ साइंस के कौन कौन से पार्ट होंगे आपके? लाइफ साइंस नाम से ही क्लियर है, ये पेड़ों के बारे में हो गया और ये जानवरों के बारे में, बॉटनी और जूलॉजी। आज अपन स्टार्ट करेंगे, अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अपन को अपने को क्या पढ़ना है? फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है एक्चुअली? फिजिक्स स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर अबाउट मोशन, फोर्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? मोशन, फोर्सेस वगैरह के बारे में फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फिजिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया है। फिजिक्स को बांटा गया है पहले तो आपका, एक तो क्लासिकल फिजिक्स। क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा क्वांटम फिजिक्स। 2 पार्ट में इसको बांट दिया है। अब ये 1990 के पहले की जो फिजिक्स है वो क्या कहलाई जाएगी? आपकी क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें अपन माइक्रोस्कोपिक जो एक व्यू होता है उसमें अपन नहीं देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप की जब इन्वेंशन हुआ उसके बाद जो फिजिक्स बनी वो क्वांटम कहलाई। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वगैरह पे जो फोर्सेस लगते हैं वो सब किस में आ जाएगा? क्वांटम में। बाकी जो अपन आंखों से जो इसको देख सकते हैं, जो नज़ारे हम आंखों से देख सकते हैं, जो है वो दूर हो, एस्ट्रोलॉजी वगैरह के, सन मून जो एज्यूम कर सकते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? आपके क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है, तो हम अब आपके कुछ चैप्टर 12th के क्लासिकल फिजिक्स के हैं, कुछ क्वांटम फिजिक्स के हैं। तो अब क्लासिकल फिजिक्स को भी हम 4 पार्ट में बांट देंगे।
क्लासिकल फिजिक्स में पहली आती है मैकेनिक्स, दूसरी आती है थर्मोडाइनमिक्स, तीसरी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिक्स। 4 पार्ट इसके भी होंगे। अब इसके पार्ट्स में क्या क्या है, इसके पार्ट मैकेनिक्स में क्या क्या होता है, मैकेनिक्स में आपको फोर्स मोशन ये सब देखा जाएगा। मैकेनिक्स में क्या आएगा, फोर्सेस आपके, एक मैकेनिक नाम से ही आपको पता पड़ रहा है फोर्स लगाना पड़ता है बेचारा मैकेनिक को, मोशन करना पड़ता है, तो ये सब किस में आ जाएगा, मैकेनिक्स में। सेकंड आपका क्या है, थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में आपको नाम से ही क्लियर हो रही है, थर्मो मतलब हीट के बारे में, हीट प्रॉपर्टी, हीट किसी की, उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, क्लासिकल, स्टैटिक्स एंड केमिकल बॉन्डिंग वगैरह वगैरह। फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके तीन टाइप के होंगे, एक क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, यहाँ पे आपको चार्ज आपको स्टेबल देखने को मिलेगा और यहाँ पे चार्ज आपको भागता हुआ देखने को मिलेगा। हम धीरे धीरे आएंगे अपने टॉपिक पर, ठीक है। चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबल है, एक चार्ज पड़ा हुआ है बस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज भाग रहा है। हम दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनसे क्या क्या जनरेट होता है वो सब देखेंगे। फिर आएगा आपको ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपका होता है, एक रे ऑप्टिक्स हो रहता है, वे ऑप्टिक्स, ठीक है। अब एक को जियोग्राफिक ऑप्टिक्स भी बोलते हैं और एक को फिजिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स, और इसको जियोग्राफिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम तो चैप्टर। फिर आएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। क्या आएगा मॉडर्न फिजिक्स में, आप कितने टाइप के हो रहे हैं आपके, क्वांटम, रिलेटिविटी, एटोमिक एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, जो आपके न्यूक्लियर वगैरह एक दूसरे में फोर्सेस लगाते हैं, उनके मोशन, उनके फोर्सेस, मैकेनिक्स से तो क्लियर है। और क्वांटम यानी छोटे लेवल, ठीक है। और रिलेटिविटी का मतलब क्या हो रहा है, इसमें अपने को वो चीज देखनी, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स पता पड़ गया। अब रिलेटिविटी में आपको अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी जिसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, उससे आसपास की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, उसमें जो अपन स्टडी करेंगे वो होगा रिलेटिविटी में। फिर आएगा आपका एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें अपन एटम्स और न्यूक्लियर के बारे में स्टडी करेंगे। फिर सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, ये आपका 14th चैप्टर आएगा पूरा। इसमें अपने को सेमीकंडक्टर कैसा बना, क्या हुआ उसमें, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे एनर्जी स्टोर हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब अपन क्या पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट और सेमीकंडक्टर में। आपको 2 की स्पीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड वैसे ही तेज है, ठीक है। आपको आई होप क्लियर आवाज आ रही होगी। और आप सोच रहे हो एक ही पेन यूज कर रहा हूँ, पहले आएगा धीरे धीरे फ्लो में बैठेगा तब अपन 1-2 कलर यूज कर लेंगे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स इस टाइप से होती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लास 12 के आपके जो चैप्टर्स हैं वो किस किस टॉपिक पे बेस्ड है, किस फिजिक्स की ब्रांच पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहले चैप्टर, 2 चैप्टर है, ये आपके इलेक्ट्रो स्टैटिक्स के अंदर आते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। और इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स खुद किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपके 2 चैप्टर हो गए। और ये जो बाकी ये चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैटर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और क्या है अल्टरनेटिव करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब किसके आ गए, इलेक्ट्रो डायनामिक्स के अंदर, किसके, इलेक्ट्रो डायनामिक्स, ठीक है। अब ये दोनों किसके पार्ट है अपने को पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के। ये दोनों किसके पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। और आपका जो मैंने आपको बताया रे ऑप्टिक्स किसके पार्ट आ गए, ये ऑप्टिक्स के पार्ट आ गए दोनों। अब ऑप्टिक्स में भी एक रे ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है, इसको इसको क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें क्या होता है, लाइंस वगैरह दिखती है क्लियर, इसलिए ये क्या हो जाएगा जियोमेट्रिकल। और इसमें फिजिकल अपन रेज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा वेव्स। बाकी अगर ड्यूअल नेचर ऑफ रेशन एंड मैटर, अब ये किसके अंदर आएगा आपका, ये आ जाएगा ड्यूअल नेचर वाला आपका जो पोर्शन है, ये आ जाएगा क्वांटम के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा, ये किसके अंदर आ जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स के। और ये 2 चैप्टर है आपके, ये दोनों आ जाएंगे एटम मिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और ये जो आपका है सेमीकंडक्टर वाला, वो सीधा सा पता पड़ रहा है आपको कितने किसके अंदर, ये आ जाएगा आपका सॉलिड स्टेट और सेमीकंडक्टर वाले के अंदर, सॉलिड स्टेट
फिजिक्स और सेमीकंडक्टर के बारे में। अभी आप क्या कर रहे हैं, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जब आप बीएससी या एमएससी लेवल पर जाएंगे तो आपको एक पूरी सब्जेक्ट ही देखने मिलेगी, सॉलिड स्टेट, एटॉमिक न्यूक्लियर, क्वांटम फिजिक्स, ये आपको पूरी पूरी एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। अभी आप सिर्फ इनके बारे में जान रहे, थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है आपका, देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब आज के इस लेक्चर में अपन सिर्फ एक चार्ज का मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा, चार्ज क्या है समझा दूंगा। कल बाकी का अपन एक्सप्लेनेशन इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर की क्या है, प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है ये? बेसिक प्रॉपर्टी है। जस्ट लाइक किसके जैसी? जैसे आपका मास होता है कि नहीं होता है भैया, किसी चीज का वेट वगैरह मास होता है आपका, किसी का वॉल्यूम होता है, क्या होता है? वॉल्यूम होता है, उसकी लेंथ होती है। वॉल्यूम को तो हम नहीं कैसे काउंट कर सकते हैं, लेंथ आपका फंडामेंटल है और मास फंडामेंटल है, तो वॉल्यूम इसमें फंडामेंटल नहीं है। तो मास और लेंथ जैसे फंडामेंटल, वैसे ही चार्ज का एक प्रॉपर्टी है इस चीज की, और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और चार्ज आया कहाँ से, चार्ज जनरेट कैसे हुआ? तो चार्ज जनरेट ऐसे हुआ, जब आपको पता है एक एटम में क्या होता है, अंदर प्लस चार्ज होता है न्यूक्लियस में, और यहाँ पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, पर और ये क्या रहता है, स्टेबल रहते हैं, सब आपस में क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। आपको मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अभी ज्यादा डीप में नहीं जा रहे अपन इस चीज को लेके। तो अब क्या करना है, एक दूसरे मैंने एटॉम से, एक मान ले ये लेयर है आपकी, ये क्या है, लेयर है। इसकी लेयर है, ये माइनस माइनस चार्ज है इस पर। ये एक बुक है, ये क्या है, एक बुक है। इसको मैंने जूम किया बहुत, तब मुझे क्या दिख रहे हैं, दो एटम दिख रहे हैं जब मैंने जूम किया। अब मैंने एक दूसरी बुक को लिया, इसको भी मैंने क्या किया, जूम किया, और इस पे भी सेम होगा, यहाँ पे प्लस माइनस 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 माइनस। अब इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सब स्टेबल है बिल्कुल। अब मैं जैसे इनको आपस में रब करता हूँ, दो बुक्स को क्या कर रहा हूँ मैं, आपस में रब कर रहा हूँ, तो भैया क्या हो जाएगा, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, घूम फिर के उठ के, जैसे इसको एनर्जी मिल जाएगी, हीट एनर्जी मिल जाएगी थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। अब इसमें गया ये, तब इससे जाते में इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, एक नेगेटिव। क्योंकि जब तक ये न्यूट्रल थे दोनों तब तक तो ठीक था, पर जैसे ही ये चार्ज गया तब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ऐसे क्या होते हैं, चार्ज जनरेट होते हैं। और जनरेट होने के चार्ज के बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस होती हैं। आप चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, एक तो रबिंग के थ्रू, फिर आपको एक इंडक्शन के थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हैं चार्ज को। ठीक है, ये सब चार्ज को जनरेट करने की प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है, जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक चीज के दूसरी चीज में चले जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं किसी भी रीजन से, तो क्या हो जाएगा उस पर इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज पहले से होते हैं, ठीक है, चार्ज क्या है, पहले से एग्जिस्ट करते हैं, पर क्या होता है इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं। क्या होता है, इक्वल अमाउंट में होते हैं, पर जैसे ही आपने रब किया है, कुछ किया, इलेक्ट्रॉन कुछ शिफ्ट हो गए, शिफ्ट हुए, तब क्या हो गया, कोई एक चार्ज बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया, जिसमें इस पे प्लस चार्ज है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इस पे माइनस चार्ज डिक्रीज हो गया। ऐसा कुछ हुआ, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, इसमें कुछ एक इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, और इससे क्या होगा, आपको उस मैटर में क्या देखने को मिलेगा, एक मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक उसकी प्रॉपर्टी आपको देखने मिलेगी। वो आपस में क्या करेंगे, चिपकने की ट्राई करेंगे या फिर टूटने की ट्राई करेंगे, आपको एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर मिल जाएगी। इसको क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रिक चार्ज। अपन इसकी करेक्टनेस, डेफिनेशन वगैरह कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल ही, और आपको नोट्स बिल्कुल इसके टेलीग्राम और व्हाट्सएप में आपको नीचे लिंक दे दूंगा, जैसे वो क्रिएट करूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।